यदि अभी केवल 10वीं पास हैं और सरकारी जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। ये जो भर्ती निकाली गई है इसमें 21,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए योग्यता केवल 10वीं पास मांगा गया है। तो यदि आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। आपका जो भर्ती है वो सीधी भर्ती है, केवल मेरिट के ही आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि यदि आप भी इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके, जिससे ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बात करें ऑनलाइन आवेदन करने का कि आप कब तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो जब आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट रखा गया है वो 10 फरवरी 2025 से लेकर के 3 मार्च 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करते समय में इसमें अगर कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो इसको सुधार करने के लिए 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक का जो है समय दिया गया है। आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का, तो आपको इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इस प्रकार देखने को मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो मांगता है, तो यहाँ पे आपको अपना चालू मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको वैलिडेट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाता है, उस ओटीपी को फिल करके आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद ईमेल आईडी मांगता है, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वैलिडेट ईमेल का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाता है, उस ओटीपी को फिल करके आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम पूछा जाता है, तो आवेदक का जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद फादर का नाम पूछा जाता है, तो आवेदक के पिता का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, तो आवेदक का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बता देना है कि आवेदक मेल है या फीमेल है, तो आपको इसकी जानकारी यहाँ से दे देना है। इसके बाद कम्युनिटी पूछा जाता है कि आप किस कास्ट कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ से आपको अपना कास्ट का कैटेगरी जो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आप किस राज्य से 10वीं का एग्जाम पास किए हुए हैं, तो आप जिस स्टेट से 10वीं का एग्जाम पास किए हुए हैं उस स्टेट का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 10वीं क्लास का जो पासिंग ईयर है वो पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बता देना है कि आपने किस साल में 10वीं का एग्जाम पास किया हुआ है। इसके बाद कैप्चा फिल करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ से आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सबमिट का, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का जो पहला स्टेज है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आपको ओके का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो डिटेल फिल किया हुआ था वो डिटेल देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको इसको ऐसे छोड़ देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाता है, तो आपका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी पूछा जाता है, तो यदि आप विकलांग है तो यहाँ से आपको येस करना है, और यदि आप विकलांग नहीं है तो यहाँ से आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आपने 10वीं क्लास में कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो कई सारा लैंग्वेज ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। तो आप 10वीं क्लास में जो भी लैंग्वेज पढ़े हुए हैं उस लैंग्वेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट पूछा जाता है, तो यदि आप किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो यहाँ पे येस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फोटो अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपका जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ था वो सभी डिटेल का जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। सभी डिटेल को मिलाने के बाद यहाँ से आपको कंसर्न देना है। कंसर्न देने के बाद आपको यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इस प्रकार देखने को मिल जाता है, तो आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला स्टेप ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि आप किस सर्किल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप जिस भी राज्य से आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप उस राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है, तो यहाँ से आपको ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी गया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला स्टेप ओपन होकर के आ जाता है। अब
यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो मांगाता है। अब यहाँ पर डूर हाउस और अपार्टमेंट नंबर मांगाता है, तो आपको फिल कर देना है। और यदि आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना वार्ड नंबर फिल कर देना है। इसके बाद स्ट्रीट पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने स्ट्रीट या गली का नाम फिल कर देना है या अपने गाँव का नाम फिल कर देना है। इसके बाद सिटी और विलेज का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे अपने सिटी या विलेज का नाम फिल कर देना है। इसके बाद पंचायत मंडल और डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे अपने पंचायत थाना और अपने जिला का जो नाम है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद पिन कोड मांगा जाता है, तो आपके एरिया का जो पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस मांगा जाता है, तो यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आपको इस वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, नहीं तो आपको इसको मैन्युअली फिल कर देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछा जाता है कि आपने किस बोर्ड से 10वीं का एग्जाम पास किया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सभी बोर्ड का नाम देखने को मिलता है, तो आपने जिस भी बोर्ड से 10वीं का एग्जाम पास किया होगा उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिजल्ट टाइप पूछा जाता है, तो आपके बोर्ड के अनुसार देखने को मिलता है, तो आपको उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और उस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया हुआ है उसका डिटेल मांगा जाता है, तो आपको अपने मार्कशीट के अनुसार जिस भी सब्जेक्ट में जितना नंबर आया हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ये आपने MIL और SIL में जो सब्जेक्ट रखा होगा वो आपको यहाँ से ध्यान से मार्कशीट में देख करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस सब्जेक्ट में आपको 100 नंबर में से कितना नंबर आया हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसी प्रकार आपको मैथ, साइंस और सोशल में जितना भी नंबर आया हुआ है 100 में से वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद SIL सब्जेक्ट पूछा जाता है कि आपका सेकेंड लैंग्वेज कौन सा है, तो ये डिटेल आपको अपने मार्कशीट के हिसाब से देख लेना है और सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उस सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर आया हुआ है 100 में से वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद CGPA स्कोर मांगा जाता है, तो यदि आप बिहार बोर्ड से 10वीं के एग्जाम पास किए हुए हैं तो इसमें आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करना है, और यदि आप CBSE बोर्ड से पास किए हुए हैं तभी आपका जो यहाँ पे CGPA स्कोर होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ से आपको ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला स्टेज ओपन होकर के आता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि आप किस डिवीजन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप जिस जिला से आवेदन करना चाहते हैं यहाँ से आपको उस जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उस जिले में आपके कैटेगरी के अनुसार जो भी सीट खाली है सभी सीट का यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको सभी ऑफिस को चेक कर लेना है और जो ऑफिस नजदीक पड़ता है या जहाँ पे आप आवेदन करने जाते हैं उस ऑफिस को आपको पहले नंबर पे प्रेफरेंस दे देना है। प्रेफरेंस देने के लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस वाला सेक्शन में आना है और जिसको आपको पहले नंबर पे रखना है उसके सामने आपको एक नंबर फिल कर देना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप जिसको रखना चाहते हैं उसके सामने आपको 2 नंबर फिल कर देना है। इसी प्रकार आप जहाँ जहाँ आवेदन करने जाते हैं उसके सामने आपको उस नंबर का प्रेफरेंस दे देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन को टिक कर देना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है 7 प्रोसीड का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पॉपअप आएगा तो यहाँ से आपको ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। और यदि आप जनरल या OBC के कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपको 100 रुपये का पेमेंट कर देना है। अभी मैंने SC कैटेगरी के लिए आवेदन किया है इसलिए यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रिंट का, तो आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो आवेदन फॉर्म है इसको प्रिंट करके या सेव करके सुरक्षित रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी स्टूडेंट को इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।